भक्ति दो प्रकार है। क्या क्या? साधना भक्ति, साध्य भक्ति। साधना भक्ति को क्या कहते हैं? वैधि भक्ति। वैधि, विधि, नियम। और साध्य भक्ति को क्या कहते हैं? पराभक्ति। फिर ज्ञान दो प्रकार है। क्या क्या? परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष। ये हो गया चार। भक्ति के दो कैटेगरी और ज्ञान के दो कैटेगरी। कौन किसके साथ कैसे संबंध है? ना साधना भक्ति करने पर अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो साधना भक्ति साधना हो गई और अपरोक्ष ज्ञान साध्य हो गया। अब परोक्ष ज्ञान साधना हो गया तो साध्य क्या है? पराभक्ति। जब परोक्ष ज्ञान साधना हो गया तो पराभक्ति हो गई, साध्य हो गई। पंचदश में परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान का डेफिनेशन बड़ा सुंदर बताया था। कोई बता सकता है? हम्म। परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिक अपूर्व। परोक्ष ज्ञान बिना शाब्द, शाब्दम माने, शाब्दम माने, शाब्द माने क्या? कल ही तो बताया था। आप बोले कल ही तो बताया था, कल तो बताया था ना। मैं बोलूंगा कल ही तो बताया था और आप बोल कल बताया था ना। वाक्य सही नहीं मगर बोलने की शैली देखो। मैं बोलूंगा कल ही तो बताया था, अब कल बताया था ना। अर्थात क्या थोड़ी सी। हाँ। शाब्दम माने शास्त्र। परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम। देखो बिना शास्त्र में ज्ञान नहीं होगा, शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा। बोले नहीं हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं कि गुरु के सत्संग करें। सही में गुरु भी तो जो शब्द बताते हैं वो शास्त्र ही है। मगर वो शा- जो उपनिषद है, जो वेद है उसका अनुकूल होना चाहिए। क्योंकि सब विद्या का अपने एक साइंस है। आप बॉटनी के स्टूडेंट है, गलती से मैथमेटिक्स में बैठ जाओगे, होगा क्या? कॉलेज में होता है नहीं। और लड़का लड़की के चक्कर में बैठ जाता है, अलग बात है। क्योंकि लड़की आर्ट्स का है या लड़के साइंस का है, इसको कुछ पता भी नहीं है, वो जाकर बैठता है क्योंकि पीछे उसको देखने के लिए, वो अलग बात। मगर जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसी में जाना पड़ेगा। तो ब्रह्म विद्या जानना है ना, तो ब्रह्म विद्या माने परमात्मा को जानना है, भगवान को जानना है। तो भगवान को जानने के लिए भगवान की विद्या जानना। अगर सगुण साकार को जानना है तो पुराण सुनना है, लीला सुनना, रामायण भागवत शिव पुराण आदि। सगुण निराकार ईश्वर को जानना है तो वेद पढ़ना है। और निर्गुण निराकार को जानना है तो क्या पढ़ना है? बोलो। उपनिषद पढ़ना है। अब इतना सुनने के बाद अगर ये आंसर नहीं दे पाओ तो निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व को जानने के लिए उपनिषद, क्योंकि उपनिषद को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। उपनिषद ब्रह्म विद्या तो उपनिषद उच्यते। उपनिषद इज इक्वल टू ब्रह्म विद्या। उपनिषद का अर्थ ही ब्रह्म विद्या है। फिजिक्स का अर्थ ही स्टडी ऑफ मैटर। बॉटनी का अर्थ ही स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब हम कैसे पता चलेगा आप सोए नहीं हो?
स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो उपनिषद का अर्थ ही है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म को आत्मा के रूप में जानना अपरोक्ष ज्ञान। मुझे गुरुदेव इंग्लिश में बताया, गॉड इज ज्ञानम, गॉड एम विज्ञानम, गॉड इज ब्रह्म ज्ञानम परोक्ष ज्ञान, गॉड एम आत्मज्ञानम अपरोक्ष ज्ञान। परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिक। शास्त्र अपने आप पढ़ के नहीं जान पाएंगे, गाइड चाहिए। इसलिए देशिक, देशिक बड़ा सुंदर शब्द है। जो उपदेश देता है वो देशिक, और जिसके पास आप रह सकते हो वो देशिक। जिसके पास, जिस देश में, गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में, इसलिए देशिक। पूर्वकम उनके मुख से, उनके माध्यम से। अपरोक्ष ज्ञान क्या बताया? अपरोक्षम शब्द चेंज कर दिया, आत्मविज्ञानम। जब तक ब्रह्म विज्ञानम है अपरोक्ष ज्ञानम, ब्रह्म विज्ञानम हो गया तो परोक्ष ज्ञानम, अपरोक्ष ज्ञानम हो गया तो आत्मविज्ञानम। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि परोक्ष ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म परोक्ष ज्ञान, अयमात्मा ब्रह्म परोक्ष ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि हाँ अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्षम आत्मविज्ञानम, बाकी उसके बाद सही है शाब्दम देशिक पूर्व। अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी शास्त्र चाहिए और गुरु ही चाहिए। गुरुमुख से श्रवण, फिर उसके बाद खुद मनन और ध्यान गुरु के वाक्य को। तो ये ज्ञान और भक्ति का संबंध बताया था। और भक्ति की विशेषता है फल रूपा। तो हम लोग सूत्र 30 में देख रहे थे, स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमारा। ठीक है। खुद भगवान माने नारद जी, उपनिषद में वर्णन, नारद जी खुद सनत कुमार के पास जाते। ट्रेडिशन के दृष्टि से सनत कुमार सबसे बड़े हैं। इवन ये जो ऋषि है ना, 9 ऋषि है, सप्त ऋषि दक्ष प्रजापति, नारद और क्रतु, ये 10 पुत्र ब्रह्मा के वो बाद के। पहले सनत कुमार प्योर सात्विक से उन्होंने उत्पन्न किया। वेदांत में ब्रह्मा को कहते हैं हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ को पुराण में कहते हैं ब्रह्मा। समष्टि अंतःकरण इजिकल टू हिरण्यगर्भ। पुराण में ब्रह्मा, ब्रह्मा से ही अंतःकरण उत्पन्न होता। अगर वेदांत का देखोगे तो हिरण्यगर्भ से, महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। और अहंकार 3 होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक अहंकार को कहते हैं वैकारिक, राजसिक अहंकार को कहते हैं तेजस, और तामसिक अहंकार को कहते हैं तामसिक। वैकारिक सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न होते हैं और अंतःकरण उत्पन्न होते हैं। ज्ञानेंद्रिय कभी कभी इधर भी मानते हैं, कभी उधर भी मानते हैं। और राजसिक अहंकार से प्राण उत्पन्न होता है। और पंच ज्ञानेंद्रिय कोई कहता है, कोई कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय तो है ही। और तामसिक अहंकार से अपंचीकृत पंचमहाभूत, तन्मात्र बोलते, जो पंचीकरण नहीं हुआ।
फिर उसके बाद पंचीकरण हो जाता है, तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी देखते हैं। तो सनत कुमार का स्थान देखना, पुराणों में तो है ही, वेदांत में भी अंतःकरण चतुष्टय माना। इसलिए जो जो थोड़ा वेदांत के आग्रह रखने वाला है, पुराण में पसंद नहीं करता है, तो तुरंत वो सनत कुमार के बारे में जानेगा, रहे ये तो चतुष्टय, दे रिप्रेजेंट, दे स्टैंड फॉर अंतक। चलो कहाँ, क्योंकि अभी भक्ति कथा है, नारद भक्ति सूत्र है। तो सनत कुमार जब उत्पन्न हो गए, वो तो मन से, सात्विक मन से उत्पन्न किया। अब चारों चारों कोने में बैठ गए, ध्यान करने लगे। और ऐसे है 5 साल के लड़के कहा जाता है, कभी उनका उम्र बढ़ता भी नहीं है, वो ड्रेस भी नहीं पहनते, पांच छोटे 5 साल के उलझने रहते हैं, हमेशा ही कभी बद्रीनाथ आते हैं, कभी गंगा जल आकर के वो स्नान करते रहते हैं। ये चीज ना भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं, जो उद्धव मना करते थे हम नहीं जाएंगे, आपके पास ही नहीं, आप जहां जाओगे आपके साथ जाएंगे, मैं आपका भक्त हूँ। भगवान ने समझाया, होता नहीं है ऐसे, होगा नहीं। मैं शरीर लेके आया हूं, मैं जाऊंगा, तुम शरीर लेके आए हो, तुम जाओगे, मेरा काम हो गया, अभी तुम्हारा काम मेरे बाद में है, तुम मेरे उत्सव मूर्ति हो। मेरे जो भागवत है तुम ही प्रचार करो, बाद में तो सुखदेव प्रचार करेंगे, मगर तुम पहले प्रचार करो। और तुम वृंदावन में रह करके, गुल्म में रह करके प्रशंसा करोगे गोपियों की, जो नारद जी कहते यथा ब्रज गोपिका नाम तुम। सुनने के बाद मन परिवर्तन हो गया, जाने के लिए तैयार हो गया, जान लिया कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं एक माध्यम हूं, निमित्त हूं, जो भेजा जा रहा है मैं करूंगी। भगवान से चरण पादुका लिया और परिक्रमा किया। उसके पहले उन्होंने कहा तुम जाओ, विदुर चाचा से मिलोगे, उनको मेरे उपदेश, जो ब्रह्म विद्या भागवत विद्या मैंने तुमको दिया हूं, वो विद्या मैं चाहता हूं उनको मिले, मगर उनको तुम मैत्री ऋषि के पास भेज देना। मैत्री ऋषि हरिद्वार के आसपास होंगे, वहीं से तुम, ये लोग सब यमुना के किनारे मिलते हैं, ये दोनों बातें हो रही है उद्धव को प्रवास क्षेत्र में, द्वारका, ज्योग्राफी अगर देखोगे ना, द्वारका प्रवास क्षेत्र में, द्वारका में मिलते हैं, फिर वो चले जाते हैं, भगवान फिर प्रवास क्षेत्र में आते हैं, प्रवास क्षेत्र सोमनाथ, और कहते हैं तुमको यमुना के आसपास मिलोगे, फिर तुम चले जाना हरिद्वार में, विदुर और मैत्रेय मिलेंगे, और तुम चले जाना बद्रीनाथ। वो मैं क्या बता रहा हूं, भगवान खुद कहते हैं बद्रीनाथ मेरा आश्रम है, खुद यहाँ वर्णन करते हैं। अगर भागवत के एक एक शब्द पढ़ोगे ना मजा आता है। बद्रीनाथ मेरा आश्रम है, उसमें सरस्वती नदी बह रही है, अलकानंदा बह रही है, और वहां के गंगा जो अलकानंदा है, वहां तुम स्नान करना, और तुम्हारा जटा में जो पानी गीला होकर के सरसर करके बहेगा, वहीं पर ही किनारे ध्यान करके मेरे तत्व को विलीन कर लो। सुंदर ना? हम तो उस नदी के पास टच करेंगे पानी तो ठंडा हो गया, और वो कह रहे थे ऐसे ही स्नान करना। यही चीज सनत कुमार भी करते हैं। ऐसे सनत कुमार बीच बीच में आ जाते थे, उनको बद्रीनाथ बहुत अच्छा लगता था,
और वहां स्नान करते थे, भगवान बद्रीनारायण को ध्यान करते थे। पुरानी बातें जाएंगे, उपनिषद की कथा, संवाद आता है, नारद जी पूछते हैं इन्हीं चारों को, क्या, कि तरति आत्मविद तरति शोकम, हमने सुना जो आत्मा को जानने वाला है वो शोक को पार करता है। मैंने सब कुछ पढ़ लिया, वेद, उपवेद, उपांग, पुराण सब पढ़ा, मगर मेरा शोक नहीं गया। आप बताइए, तो जो बता रहे हो उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद के एक अध्याय है। तो नारद जी गुरु मानते हो, बड़े भाई भी, ये उपनिषद के संबंध है। उसमें तो उपनिषद में तो ब्रह्म विद्या प्रसंग है। अब आइए भागवत में, कलयुग में नारद जी देखते हैं कि वृंदावन में भक्ति युवती है, उनके गोद में ज्ञान और वैराग्य वृद्ध सोए हुए हैं, उनको मुक्ति कैसे करना है। तो नारद जी के पास जाते, नारद जी सनत कुमार के पास जाते, वही बदलना, पूछते क्या, कहाँ दौड़ दौड़ कर जाते हो, क्या हो गया तुम। वो तो, ये तो बड़े हैं, सनत कुमार दिखाई दे रहे छोटे। तो कहा ऐसे ऐसे बातें, कलयुग घोर आ गया है, भक्ति वृंदावन में है, ज्ञान और वैराग्य पुत्र वृद्ध है, उनको मैं मुक्त कराने के लिए, युवक बनाने के लिए क्या उपाय है। तो भागवत उपाय है। अच्छा ना, कैसे होगा ना, तुम व्यवस्था करो हरिद्वार में, हम आएंगे। तुम, आनंद घाट एक है हरिद्वार में, वहां पर व्यवस्था करो। तो नारद जी व्यवस्था करते हैं भागवत कथा। फिर वक्ता कौन, ये होते हैं सनत, सनक, सनंदन, सनत। इनके बड़ा सिंक्रोनाइज, एक बोलता है तो तीन चुप, दूसरा बोलता है तो बाकी तीन चुप, ऐसे एक ही है, चार शरीर मिला है, अंतकरण भी एक ही है। अंतकरण वृत्ति, जब विमर्शात्मक होता है तो मन हो जाता है, निश्चयात्मक होते हैं तो बुद्धि हो जाती है, स्मरणात्मक होते हैं तो चित्त हो जाता है, और कर्तृत्वात्मक होता है तो अहंकार हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, एक ही चार विभाग हुआ, एक ही ब्रह्मा के सात्विक अंश से चार पुत्र हुए। तब भागवत बता, तभी शुक्रताल में मेरे भागवत के बाद ना, ये उर्मिल को पता होगा, और ये सुदर्शन भी गए थे, है ना। तो मैं मौका मिला, मुझे एक घंटा मौका मिल गया, भागवत समापन कर दिया। शाम लास्ट दिन सब बोलने लगे, थोड़ा थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट। तो पंडित जी जो थे ना, वो आएंगे, उन्होंने कहा स्वामी जी वृंदावन में लिए हैं, शुक्र ताल में तो लिए हैं, द्वारका में भी लिए हैं, क्यों ना हरिद्वार में ले। फिर हमने ठीक है, नेक्स्ट ईयर हरिद्वार में कर लेंगे, तो इसीलिए प्लान करना। तो हरिद्वार में सनत कुमार ने नारद जी को बताया, सिर्फ नारद जी ने सुना, बहुत ऋषि लोग आए, ब्राह्मण लोग सब। अगर आप ऋषि ब्राह्मण नारद बनना चाहते हो तो आ जाओ, तो मैं सनत कुमार बन रहा हूँ। वहीं का था, यहाँ पर कहते हैं, नारद जी खुद कहते हैं
स्वयं फलरूपता इति ब्रह्म कुमाराः, अर्थात ब्रह्म कुमाराः, ब्रह्म के कुमार है, ये भी ब्रह्म के कुमार है, नारद भी ब्रह्म के कुमार है, मगर बड़े हैं ये खुद स्वयं ब्रह्म कुमारा। स्वयं, स्वयं का अर्थ क्या, मैं खुद बता रहा हूं, ये भी अर्थ है, स्वयं मैं खुद बता रहा हूं। भक्ति फल रूपता, भक्ति अपने आप में फल देती रहती, साधन भी है साध्य भी। दूसरा अर्थ है भक्ति स्वयं फल रूपता, दूसरे आवश्यकता नहीं। बाकी में क्या है, परतंत्रता है, इसमें स्वतंत्रता है, खुद दे देगी, स्वयं फल रूप। जैसे किसी कंपनी के हेड है, वो अगर खुश हो गए तो वो तुरंत सैंक्शन कर लेंगे, मगर कोई डिपार्टमेंट खुश हुआ तो वो सैंक्शन करने के लिए भेजना पड़ेगा। तो कर्मयोग, ज्ञान योग में और अष्टांग योग में रिकमेंडेशन सैंक्शन करने के लिए भेजना पड़ेगा, और भक्ति स्वयं खुद, भक्ति जहां नाचती है भगवान भी आ जाता। ऐसे हुआ है यहाँ पर जब कथा होती है, सनत कुमार और नारद जी के जो भागवत हुआ, लास्ट में सब भक्ति भी आने लगती है, नाचती है, ज्ञान वैराग्य नाचता है, और भगवान भी आ जाते हैं, भगवान भी नाचते हैं। वो फिर वो लोग वर मांगते हैं, जिस लोग बोले प्रभु जहां भागवत होगी, जहां हम लोग नृत्य करेंगे, जहां भक्ति करेंगे, आप आ जाइएगा। तो भगवान हाँ भी कहते हैं। स्वयं फल रूपता ब्रह्म कुमार, इतना सुंदर। और ये जब करते रहेंगे उसमें एक आनंद आता है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं, एक साधु थे, यंग थे, हिमालय से आए थे, आश्रम में रुके, वृंदावन में उनका सुंदर आश्रम है, मैं भी रह चुका हूँ अखंडानंद जी में। तो उन्होंने लिखा, बहुत पुरानी बात होगी, तो यंग साधु एक आए हिमालय से, वो 10-12 घंटा जप करते थे, अनुष्ठान करते थे, 2 साल तक मेरे आश्रम में रुके। हम कुछ नहीं बोलते थे, उनके कोई डिमांड भी नहीं था। भोजन के समय ब्रेकफास्ट तो होता नहीं था आश्रम में, कोई एक दो चाहते थे तो फल ले लिया, और लंच और डिनर, लंच भी जल्दी हो जाता है, 11 बजे तक हो जाता है, डिनर भी 6-7 तक हो जाता है, आरती के बाद तुरंत डिनर स्टार्ट, थोड़ा सा ले लेते थे। एक बार मुझे पूछा, मैं जब करता हूँ कितने साल से, अभी आपके पास 2 साल से कर रहा हूँ, मैं बचपन से साधु बन गया हूँ, और वो मुझे कुछ फायदा तो नहीं हो रहा है। मैंने सुना शायद यंग है और मुझे आ, गुरु रूप में मानता है, तो इसलिए बोला ठीक है, मैं हंसने लगा। फिर कुछ दिन के बाद फिर आने लगे। मैंने थोड़ा सा गंभीर और आदेशात्मक रूप में कहा, छोड़ दो। अच्छा, हाँ मेरी आज्ञा छोड़ दो, फायदा नहीं हो रहा था। और वो गए, 1 घंटे के बाद आए, स्वामी जी माफ करें, मैं क्या, छूटता ही नहीं है। बोले यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारी फल और विपदा है, जो छूटे ना। समझ में? इसलिए इसको एक तुम बोझ के रूप में मत रखना, यही साधना है, ये एक सहज के रूप में, एक हल्का के रूप में, कि जब करना है कोई बंधन न हो, प्रवचन सुनना है कोई बंधन न हो। कल मैं किसी को पूछ रहा था क्या हुआ,
बहुत हो जाएगा ना, इसीलिए कम आ रहे हैं, लंबा हो जाएगा। मैंने कहा, अच्छा तो इसका अर्थ है बोझ हो गया। 13 तारीख से पूरा जुलाई 1 तक लंबा हो जाएगा, छुट्टी नहीं है, एक ही दिन तैयार कर दो। इसीलिए हम बीच बीच में ब्रेक ब्रेक करके सुनेंगे। मैं हंसने लगा। क्या करें, नर्सरी के बच्चे भी ऐसे बोलते हैं ना, तो पिताजी हंसते हैं। कुछ स्टैंडर्ड के मास एमएससी मास्टर के बच्चे होते हैं, कुछ नर्सरी के बच्चे होते हैं। पिताजी मैं नहीं कर सकता होमवर्क, अच्छा छोड़ दो, मैं मोबाइल चाहिए, अच्छा ले लो। फिर जानते हैं, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मान के क्या है ना। तो अगर बोझ हो रहा है सुनने में, प्रवचन देने में, जप करने में, पूजा करने में, जानना कि वो भक्ति नहीं है, अभी भक्ति के नर्सरी में। बोझ नहीं होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। अब जैसे वो दो कल परसों 2 दिन पहले वो जो दो भक्त आते हैं ना, वो ट्री लगाते हैं, अभी गोकुल में भी लगाया। उनको कोई भी फोन करे ना, वो तुरंत रेडी हो जाते हैं। उनको एक कर्मयोग, एक साधना, उनको बोझ नहीं, उनको आनंद है। सोचो, वही। अब जो गुरुद्वारा में सफाई करते हैं ना, उनको पूछा कि कितने घंटे से कर रहे हो, 7 घंटे से। अरे हाँ, मुझे आनंद है, मुझे अच्छा है। इतने भक्त लोगों का चरण पड़ रहा है, बस उनका धूल को मैं साफ करता हूँ। जहां बोझ होता है वहां साधना नहीं हो पाएगी। उसको इसलिए उसको आप अपना कराओ। तो भक्ति क्या है, फल रूपता, स्वयं खुद दे देता है। ठीक, इतना कहा। अब कहते हैं देखो, भक्ति जो मैंने बताया ना, ब्रह्म विज्ञानम परोक्षम, आत्मविज्ञानम अपरोक्षम। भक्ति में करना पड़ता है, थ्योरी नहीं। उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, 2 सूत्र में बता रहे हैं समझने के लिए। 31 जाएंगे आप। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। कहते एग्जाम्पल देते हैं, कहते सुनो, 2 एग्जाम्पल समझा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूं कल। एक है राजा के पास जाना है, राजा, राष्ट्रपति, कलेक्टर, ऐसे एग्जाम्पल देके बोलते हैं। तो एक राजा के पास जाना है, राजा के वहां पार्टी है, फंक्शन है, मेला है। तो कहते हैं भक्ति में प्रैक्टिकल होता है, केवल थ्योरी नहीं। और एक है भक्ति में भगवान आपको पसंद करे, वो जो 2 लिस्ट था ना भगवान के। एक लिस्ट है भक्तों का, और एक लिस्ट है भगवान किसको प्यार है, भगवान किसको याद करते हैं, भगवान किसको पसंद करते हैं। हम राष्ट्रपति को जानते हैं, तो द्वारपाल पूछेगा कि राष्ट्रपति तुमको जानते हैं। कल मैंने बताया था ना, नहीं जानते हैं, ये क्या हो रहा है। मैं अंदर घुसना चाहता हूँ ना, तुम जानते ही नहीं है, जाओ, तुम्हारा अधिकारी नहीं है, बंद। सेकंड है, नहीं मैं जाना चाहता हूँ, तुम्हारा इंटरेस्ट है, अच्छा ठीक है, वो दया करेगा तो भेजेगा, नहीं दया करेगा नहीं। स्ट्रिक्ट ओनली जो कार्ड, जिसके पास परमिशन है, जिसको कार्ड दिया गया है, वही जाएंगे।
कोई फंक्शन नहीं है, खाली अकेला वो आदमी आएगा। तो बोलेगे तुमको राजा ने बुलाया क्या? ना नहीं, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। अगर राजा ने बुलाया है और राजा भी खबर देंगे उसको, देखो एक भक्त आएंगे, उनको लेके आना, तो सेवक उनको लेके जाता है। राजगृह एक एग्जाम्पल, उसके लिए कहानी है। एक चोर था, चोरी किया था, तो राजा के पास खबर आया, और अपराधी था। राजा ने कहा कि जेल भेज दो, जेल भेज दिया गया, कारागार। उसके पास एक अच्छा गुण था, सुंदर फूल माला बनाता। तो उसने सुंदर फूल माला बनाया, और वो जो गार्ड है, जेलर है, उसको कहा कि ये जो फूल माला मैंने बनाया, क्या तुम राजा को दे सकते हो? फूल माला लेके जाओगे? राजा क्या पड़ी, जेलर को पूछा, इधर आओ, ये फूल माला कहाँ ले रहे हो? ना आपके पास। कौन बनाया? वो जो कल जो चोर था ना, अच्छा, वो फूल माला बनाना जानता है ना। तो राजा खुश हुई, अच्छा रोज लेके आना। तो जेल में जो फूल है उसको तोड़ने के लिए मौका दे दिया गया, तो उसने तोड़ा, फूल माला रोज दे देता। अब वो जो चोरी का जो दंड है वो 1-2 साल था, वो मुक्त कर दिया गया। तो राजा ने कहा वो जो चोर है फ्री हो गया ना, हाँ, उसको एक काम करो, माली के रूप में नियुक्त कर दो। फलतः क्या ना, ऑफिशियली वो माला दे सकता है। तो माली बन गया। माली से अभी क्या ना, राजा के साथ रानी को भी भेजा। रानी खुशी की ये इतना सुंदर फूल माला, क्योंकि जो माला है वो जेलर केवल राजा को ही देता था, रानी के पास जाता ही नहीं था। अब क्योंकि ये माली है, ऑफिशियली बन गया, वो रानी के पास भी चला गया। अब रानी ने बुलाया, कौन बने? माली। अच्छा तुम अंतपुर का माली बन जाओ। कहानी इतना ही, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, चिंता मत करना। अब क्या हुआ, जब तक राजा नहीं जानते थे तो चोर था। राजा जब जान लिया, राजा की जब प्रीति हो गई, राजा जब प्रसन्न हो गए, रानी जब प्रसन्न हो गए, उसके तरफ की हो गई कि नहीं? भक्ति में भी ऐसे राजगृह, समझ में आया? अर्थात भगवान क्या आपको प्यार करते हैं, इसलिए कठोपनिषद में कहते हैं, यमे वैश वृणते तेन लभ्य तस्यैष विवृणते तनुं स्वाम। भगवान जिसको वर्ण करते हैं वो प्राप्त करता है, हम जिसको प्रार्थना करते हैं वो तो ठीक है, साधना है, और लास्ट क्लाइमेक्स क्या होगा, भगवान चॉइस करें। जैसे स्वयंवर में क्या होता है, राजकुमारी फूल माला लेकर आती है, अब हम देखते भी हैं, फिर वो डालते हैं, जी, राजकुमारी जिसको चयन करते। हालांकि भगवान राम और सीता के विवाह में जनक राजा ने कर दिया था शिव शिव धनुष को जो भंग करेगा, मगर रामचरितमानस में वो नारद जी जो भगवान ने माया किया है, वो राजकुमारी विश्व सुंदरी आई, और नारद जी जहां बैठे थे वो बंदर बन कर बैठे थे, वो लाइन ही छोड़ दी उसने, और ये उचक रहे अरे मुझे देख नहीं पाए। फिर पीछे से वो नंदी और भृंगी थे शिव जी के घर, अरे इतना उछल क्यों रहे हो, जाके दर्पण में अपना, शीशा में पानी में अपना मुंह देख लो। तो आकर के गुस्से में आकर देखा तो सचमुच बंदर है, और इधर भगवान आ गए थे, सुंदर राजकुमार, तो राजकुमारी ने उनको दिया। पृथ्वीराज चौहान ना, ऐसी कहानी इतिहास में भी है, स्वयंवर दिया।
तो वहां पर कहते हैं, नानक जी भी इसी पॉइंट को लिखते हैं, परमात्मा यहाँ पर बधु है, वरमाला लेके चलती कौन साधक है जिसको हम वर्ण कर सकते। तो परमात्मा कृपा करता है, वरमाला रूपक कृपा करके साधक को चूज करता है, वो है राज प्रभाव। खाली हम राजा को जानते हैं वो बड़ी बात नहीं, राजा हमको जानते हैं क्या, तो भक्ति में ये हो जाती है, भगवान हमको जान लें। और सेकंड एग्जाम्पल, भोजनादिशु, कहते हैं भोजन के बारे में जानते हैं बहुत कुछ थ्योरी, मगर उसका आनंद तब तो होगा जब खुद खाएंगे। सिर्फ भोजन जानने से तो होता नहीं है ना। अब एक कार फैक्ट्री है, उसमें 50,000 काम करते हैं, 50,000 सब कार के बारे में जानते हैं, और क्या सबके पास कार है? जानने से भोग नहीं होता है, भोग करने से भोग होता है। भोजन आदेश माने भोजन को सिर्फ जाना, शेफ के रूप में वो टीवी में हम लोग देखते हैं ना, मगर उसको बनाना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। और अगर कुछ सीख लिया, कुछ समथिंग, और एक्सपेरिमेंट में लेकर के 2-3 बार तो फेल होता है, देन एक्सपर्ट बनते हैं। तो भोजन में बनाना भी है और लास्ट में खाना भी है, तब आनंद आता है। भगवान की कृपा भक्त के ऊपर होना चाहिए, वो एग्जाम्पल बता। इस संबंध को और समझने के लिए भागवत में प्रहलाद स्तुति करते हैं नरसिंह भगवान। नान्यथा ते खलु गुरु घटित करुणात्मनः, यस्त्वाशिषास्तेन सवृत्य सचैव आशासनो नैव वृत्य स्वामिना शिशात्मनः, न स्वामी वृत्ततः स्वामिन् इच्छन् योराति चाशिषः, अहं तु कामस्तद्भक्तस्त्वं च स्वामिनपाश्रयः, नान्यते हवयोऽर्थ राजसेवकयोरिव। क्योंकि नृसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद तुम कितने तकलीफ पाए हो ना, इसलिए मैं वर देता हूं तो मांगो। तो प्रहलाद कहते हैं, प्रभु आप बार बार कहते हैं मांगो मांगो मांगो, शायद मेरे अंदर में कोई भावना आ जाए मांगने की, इसलिए शायद आप क्या परीक्षा कर रहे हैं कि मैं भक्त हूं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका जो संबंध है ना, सेवक एंड स्वामी, कुछ जाना तो सेवक नहीं हुआ, वो तो नौकरी करने वाला है। मीरा कहती मैं चाकरी करो, ना हे गिरधर नागर मैं आपकी चाकरी करूं शुल्क बिना। भागवत में गोपी मीरा गीत में भी कहते हैं, अहम दासिका, हम आपके दासी हैं, सेवक हैं, मगर कोई शुल्क नहीं लेते। शुल्क माने तनख्वाह, सैलरी, बिना सैलरी के सेवा करने। दोनों ने कहा, गोपी से ही सिखाया मीरा ने। कोई कहते गोपी का ही एक अवतार है मीरा, राधा का ही अवतार है मीरा, कोई सखी भगवान कृष्ण के सखी के ही अवतार है मीरा। तो प्रहलाद कहते हैं ये आपका और हमारा संबंध है, आप हमें चयन कर लिया, आप हमें चूज कर लिया, आप हमें प्यार दे दिए, ये बड़ी बात है। और बात भी सही हुआ, स्तुति करने के, ये तो स्तुति कर रहे हैं, बाद में भगवान बोलते हैं ठीक है तुम शासन करो, शासन करते हैं। अब उनके बेटा हो गया विरोचन, विरोचन भी बड़ा परम भक्त था, मगर देवता लोगों ने कुछ चक्रांत करके उनका शरीर को ये कर दिया, ब्राह्मण बन करके आके मांग लिया। उन्हीं के बेटा बलि है,
शुक्राचार्य एक ही है, पूरा गुरु तीनों का है। अब शुक्राचार्य के द्वारा बहुत बड़ा यज्ञ किया, सब कुछ सब, फिर तीन लोग को जय भी कर लिया, इंद्र हार भी गया। फिर वामन भगवान आए, तो वो कहानी क्रोनोलॉजी कैसे, वामन भगवान आए। अब अच्छा, इधर तो भगवान विष्णु ही प्रहलाद के भगवान है, और इसके ये पोता है। तो वो कहते हैं, वामन जब आते हैं ना, बहुत प्रशंसा करते हैं, कहते तुम्हारे जो दादा है इतने बड़े दयालु है, परम भक्त है भगवान विष्णु के, ऐसे सब बता रहे हैं। बलि सोचते ही इनको सब कुछ पता है, ये ब्राह्मण छोटा सा है मगर सब कुछ पता है। बाद में कान में बता दिया शुक्राचार्य, इसीलिए पता है क्योंकि ये विष्णु है, छलैया है, अब युद्ध से जीत नहीं सकते, इसलिए ब्राह्मण बन के, उपेंद्र बन करके, ये कश्यप और अदिति के बेटे हैं, इंद्र के छोटे भाई बन करके, ब्राह्मण के बन करके वो मांग रहे हो, तो सब ले लेंगे। तो अगर हम भगवान होकर के सब देते हैं, वो मांगते हैं तो बढ़िया बात है, हम दे देंगे, तो दे दिया। उन्होंने दबा दिया। अब वो जो जितने सब सैन्य थे ना युद्ध करने के लिए आए, तो भगवान विष्णु के जो गरुड़ है, बाकी सब युद्ध करने लगा। बलि ने मना कर दिया, युद्ध में बांध दिया, वरुण पास में बांध दिया, सिर झुका कर खड़े, हाथ तो दे दिया। इसी समय प्रहलाद, जो प्रहलाद भगवान जिसके कारण प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान के रूप में, वही प्रहलाद फिर जब आए, और भगवान तो है ही, अब भगवान बड़े नहीं हुए, जैसे तैसे हो गए, बामन हो गए, स्तुति की। बलि में अष्टम स्कंद में वर्णन है, सप्तम स्कंद प्रहलाद के बारे में, फिर अलग मनवंतर में आ गए हैं भगवान बलि बन, बामन बन करके। तब एक बहुत बढ़िया बात है, कहते क्या, आपका देना भी सुंदर है, आपका लेना भी सुंदर है। आपने दिया था राज्य, आपने ही ले लिया। अभी प्रहलाद तो रिटायर्ड हो गए ना, 75 ईयर्स हो गया, समझ में आ रहा है ना, पॉलिटिकल में 75 ईयर्स होने से रिटायर बना है, वो चल रहा है। रिटायर्ड दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, बेटे बेटे को दे दिया, वो अभी भगवान के पास है, गोलोक में, वैष्णव लोक में, मुक्त थे। ये लीला को देखने के लिए आए थे, स्तुति किया। तब भगवान खुश होकर के कहते हैं, तुम अपना पोता के पास अभी जाओ, मैं पोता को सुतल लोक भेज रहा हूं। 14 लोग है ना, 7 ऊपर और 7 नीचे, टिफिन कैरियर जैसा, हम लोग बीच में हैं। तो सुतल लोग जो 7 है, अतल वितल पातल तला तल रसातल आदि सब, लास्ट में पाताल है, सुतल है, अतल वितल सुतल, सुतल लोग के राजा बना दे। और उसमें 2 बातें कहते हैं, कहते हैं तुम भी जाओ, हर दादा दादी को पसंद है ना, पोता पोती पसंद, हाथ में तुम जाओ। बहुत वैष्णव लोग में वहां रख के केवल ध्यान कर रहे हो, अभी थोड़ा सा ध्यान करो, और मैं भी आ रहा हूँ एज ए गार्ड बनकर के, द्वारपाल बनकर। तब भगवान द्वारपाल बने, और इधर लक्ष्मी माँ ढूंढ रही है, कहाँ गए, तो नारद जी आए। वो तो गार्ड का नौकरी कर रहे हैं। तब रक्षाबंधन में लक्ष्मी माँ ब्राह्मणी बन करके बलि को भाई बनाया, रक्षाबंधन किया, और भाई को कुछ देना है, बोले क्या चाहिए ना, तुम्हारा जो गार्ड है उसको मुक्त करा दो। तो बलि ने जान लिया कि दीदी वो तुम्हारा कोई लगता है क्या, हाँ हाँ, जो समझ रहे हो वही। इंटरेस्टिंग है ना, पता।
कथा तो इंटरेस्टिंग है, मगर इंटरेस्टिंग से बोलना भी पड़ता है ना। तो ये तो कहते हैं सेवक सेवा, सप्तम स्कंद में भी प्रशंसा कर रहे हैं, और फिर वामन अवतार में भी आकर के प्रशंसा कर, ऐसे में तो यहाँ कह रहे हैं क्या, राज, बोलो, राजगृह एग्जाम्पल, फिर भोजनादेशो तथैव दृष्टत्व, दृष्टत्व मैंने देखने को मिलता है, क्या, स्वयं फल रूपता, फल रूप कब होगा ना, जब हम फल कब देने वाले हैं, राज में, जब राजा खुश होते हैं, और भोजन में जब हम खाना खाते हैं, जब खुद अनुभव करते हैं तब, नहीं तो, नहीं तो ये अन्वय मेथड है, पॉजिटिव। और नेक्स्ट वाला 32 वाला व्यतिरिक्त मेथड, नहीं तो, न हो गया, नहीं तो क्या, न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा, नहीं तो राजा खुश नहीं होंगे, राज परितोष, राज परितोष, राजा प्रसन्न तब होंगे जब राजा खुद जानते हैं, और राजा ने आपको बुलाया क्योंकि आपने सेवा किया, वो जो चोर का जैसा है माला बनाया, प्रसन्न हो, वो सेवा करते हैं तब। तुलसीदास जी, मालूम है ना कथा, अब कौन सा कथा आप कहोगे, कैसे पता चलेगा, मालूम है बोलोगे, शुरू नहीं किया, मालूम है क्या, रोज तुलसीदास जी पुराने जमाने में, उस समय, अभी भी बहुत आश्रम में है जो लेटिन नहीं है, आप लोटा लेके जाते हैं, लोटा समझते हो, इतना तो समझते हैं स्वामी जी, आप आपको आप हम उनको क्या समझा कि गांव में हम नहीं जानते लोटा, तो लोटा लेके, आप संस्कृत में उसको कलश बोलते हो, हम लोग क्या बोलते हैं, लोटा है, तो लोटा लेके तुलसीदास जी जाते थे रोज, थोड़ा सा पानी बच जाता था पास, एक पेड़ में डाल देते थे अनजान में, एक दिन बचा नहीं होगा पानी, थोड़ा कम होगा गर्मी का दिन होगा, बचा नहीं था, ध्यान है तो एक भूत निकला, प्रणाम किया तुलसीदास जी को, बाबा प्रणाम, आज आपने पानी नहीं दिया, तुलसीदास जी बोले पानी ना, रोज जो आप पानी देते थे ना मैं खुश होता था, प्रसन्न होता, मेरे लिए श्राद्ध है, इसीलिए ना हम लोग पानी देते हैं, तिलांजलि, जलांजलि, वो लोग खुश होते हैं। हम लोग जितना गलती काम करेंगे ना, उनके आंखों से आंसू, गर्म आंसू निकलते हैं, महाभारत में वर्णन है कि मेरे ये जनरेशन वाला क्या गलती कर रहे हैं, जितने हम अच्छे काम करेंगे वो खुश होते हैं, उनके शीतल आंसू। तो बोले अच्छा ना, जो भी हो आपने इतने दिन पानी दिया, मैं तो खुश हूं, और वर मांगी मेरे पास सिद्धि, अच्छा एक काम करो, राम का दर्शन कराओ, तो बोले अगर मेरे पास वो सिद्धि होता तो मैं राम का दर्शन नहीं करता, मैं भूत बन के थोड़ी रहता, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कुछ अष्ट सिद्धि चाहते हो, अणिमा लघिमा वो वाला, वो बोले मुझे नहीं चाहिए, राम का दर्शन कर पाओगे तो ठीक, नहीं ऐसे करते हैं, आप हनुमान जी के तपस्या कीजिए, हनुमान की उपासना कीजिए, हनुमान आपको मदद करे, उसने अच्छे उपाय बता दिए, तो हनुमान जी के किया, तो हनुमान जी ने बताया तुम एक काम करो, चित्रकूट जाओ, और वहां बैठकर चंदन घिसो, राजकुमार आएंगे दोनों, राम और राजकुमार आएंगे, राम लक्ष्मण आएंगे, अब ये घिस रहे हैं, राजकुमार दो गए घोड़े में, इनको पता ही नहीं है कि ये राम है, तो फिर हनुमान जी आते, अरे यही तो थे, तुम चूक गए, फिर सेकंड टाइम करो, फिर दर्शन किया, तो कहने का मतलब क्या है, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भक्तों को मिल जाता है कि नहीं,
नहीं, तो वो कहते हैं न तेना राज परितोष। एग्जाम्पल से, ये व्यतिरेक मेथड। पहला वाला अन्वय मेथड था, अन्वय पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं तो न तेन राज परितोष। अगर राजा खुश नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं ये जो मिलने वाला है, आपको जो अधिकार है, आपको जो सब कुछ नहीं मिलेगा। आपके चरित्र, आपके गुण, आपके सेवा से ही उनके मिलता है। तो उनकी प्रीति पाने के लिए सेवा अपेक्षित है। अपेक्षित माने कंडीशन, वो चाहिए। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल, भोजन नहीं करोगे, केवल भोजन के बारे में बताओगे। तो भोजन के बारे में बोल रहे हो और भोजन आ गया है, प्रसाद आ गया है ना। केवल ये क्या है अंदर, सीक्रेट अब नहीं बताऊंगा। जब मिलेगा प्रसाद तब आनंद होगा ना। तो जब तक नहीं मिला, मैं बोलूंगा ये दो चीज बोले, बढ़िया बढ़िया चीज है, बोले बढ़िया बढ़िया चीज है। कितना समय है, 5 मिनट है, तो जल्दी खत्म करो, प्लेट हटाओ। तो जब मिला और खाएंगे तभी आनंद आएगा कि नहीं। तभी देखो 32 देखना, क्षुधा शांति। खाली लॉजिक देंगे, मैं बोलूंगा प्लेट में है, मैं दूंगा दूंगा दूंगा, मगर 3 घंटा करा दिया तो फिर क्षुधा शांति होगा क्या? नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिए। खाली भोजन के बारे में शेफ से सीखा, टीवी से सीखा। वहां टीवी में बढ़िया सुंदर बनाते हैं, वो जो संजय कपूर है ना, लगता है। और उसमें देख करके आनंद आता है। आनंद कुछ नहीं है, लाभ केवल बहेगा और कुछ नहीं है कि नहीं। समझिए, आप तो कुछ खाते नहीं हो, क्या आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। पूछते क्या है तो बोलते उबला हुआ सब्जी, ये कोई सब्जी होती है? तो जो खाना चाहिए उसके लिए एक्सपेरिमेंट। तो जो भी हो, भोजन के बातें भोजन को देखने से नहीं मिलता है, भोजन करने से ही क्षुधा शांति होती है। जैसे दो एग्जाम्पल में बताया, वैसे ही भक्ति है। पराभक्ति के ये एग्जाम्पल है। ठीक है। देर फोर, लास्ट आज के लिए, तस्मात् सा एव ग्राह्या मोक्ष इसलिए जो मोक्ष चाहते हैं, जो भक्ति चाहते हैं, उनके लिए सा, तस्मात् मान देयरफॉर। इतना समझाने के बाद जो दो एग्जाम्पल बताया, उसके पहले अनन्याश्रय, भक्ति के साधन ज्ञान है, ज्ञान के साधन भक्ति है, फल स्वयं फल रूपता, इतने सब बताया। देयरफॉर, देयरफॉर सा एव, सा माने पराभक्ति को ग्रहण करना चाहिए। पराभक्ति को प्राप्त करने के लिए साधक को कोशिश करना चाहिए। सा काष्ठा सा परागति। ठीक है। अब 34 में क्या बताएंगे हम लोग, परसों देखेंगे। आज बहुत हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।